साथियों, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो भूज, आज एक विशेष मेहमान के साथ स्टूडियो में प्रस्तुत हूँ। साथियों, मुझे बताते हुए बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जो एजुकेशन फील्ड में हाईएस्ट लेवल तक डिग्रीज लेते हैं और एजुकेशन के लिए किस लेवल तक वो डेडिकेटेड हैं कि हमारे बीच डॉक्टर दलीप सिंह, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन आज ये मेरे साथ जिस हैसियत से बैठे हैं वो इनकी लियाकत है। इनका पीएचडी होना, बाद में डीलिट करना अपने आप में एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है जो शायद हरियाणा ब्यूरोक्रेसी में दूसरा देखने को नहीं मिलता। आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर दलीप सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने समय निकाला और हमारे से बातचीत करने के लिए आप उत्सुक हुए। मैं ये जानने को इच्छुक हूँ कि हमारी ऑडियंस ने आपका इस स्टूडियो में पहले भी एक इंटरव्यू देखा है जिसमें आपने अपनी वेल चर्चित पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बातचीत की है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब तक उसके कितने एडिशन और कितनी लैंग्वेजेस में वो बुक जो है वो पब्लिश हो चुकी है और उसमें आगे आप क्या काम करें। धन्यवाद। जैसा कि आपने ठीक कहा कि मैंने 2000 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क। यस। और जिसे सेज पब्लिकेशन ने पब्लिश किया था। यस। पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध रही, कामयाब रही। यस। उसकी हजारों प्रतियां बिकी। राइट। और उसके 4 एडिशंस भी आए। यस। और वो 8 इंडियन लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेशन हुआ। ओके। और चाइनीज में भी उसका ट्रांसलेशन हुआ। अच्छा। इसके अलावा उसके जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक वर्जन थे ओके, वो भी काफ़ी मात्रा में बिके। राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क जब हमने किताब लिखी थी, ये साइकोलॉजी का टॉपिक है, मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। हाउ टू यूज योर इमोशंस टू योर एडवांटेज। राइट। आप अपनी भावनाओं को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें, ये बात हम लोगों को पता। या आमतौर पर सिर्फ आईक्यू की बात की जाती है, लेकिन आपने इस पुस्तक में ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात। बिल्कुल ठीक कहा, जी। क्योंकि हमारे देश में खास तौर पर जो आईक्यू है, इंटेलिजेंट कोशेंट है, हाँ, जैसे जो हमारी डिग्रीज पास की हैं, हमने मार्क्स लिए हैं, यस, ठीक है ना, एग्जाम पास किए हैं, उसको ही इंटेलिजेंस माना जाता है। राइट। जैसे मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम हुआ और आपके 90% मार्क आ गए और मेरे 50% आए, तो सारी उम्र के लिए कहेंगे कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। यस। और मैं कम इंटेलिजेंट हूँ। या तो हमारे यहाँ जो इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट हाँ, था और अभी भी है, हाँ, वो ये है कि आपके मार्क्स कितने आए। इमोशनल इंटेलिजेंस में हम भी बताते हैं कि मार्क्स आना एक अलग बात है, यस, बट हाउ स्मार्ट आर यू व्हेन यू आर आउटसाइड द स्कूल एंड आउटसाइड द कॉलेज। राइट। जिंदगी में भी आप स्मार्ट हैं कि नहीं। यस। हाउ यू कैरी ऑन विद योरसेल्फ इन द सोसाइटी। ऐसा या या आप अपने आप से कैसे बिहेव करते हैं, हाउ मच डू यू अंडरस्टैंड यूरसेल्फ। हाँ, और आप जहाँ भी जाएंगे जिंदगी में आपको लोग मिलेंगे। Yes. आप नौकरी में करेंगे तो आपका बॉस भी होगा, आपके सबॉर्डिनेट भी होंगे। Yes. आपकी अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, आपको चलाना है, तो आपको जहाँ भी जाएंगे आपको इंसानों से, ह्यूमन बीइंग से डील Yes. करना है। और जब भी ह्यूमन बीइंग से डील करना होता है तो इमोशंस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहाँ पर जो है आपकी मैच्योरिटी कितनी है, आपकी सेंसिटिविटी लेवल कितना है, आप कितना समझ पा रहे हैं लोगों को, ठीक है ना, आपकी कॉम्पिटेंसी कितनी है। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। Yes. जैसे फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, Yeah. आजकल बहुत हो रहा है, Yes. एंगर है, राइट। आप इनको कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये कॉम्पिटेंसी जो है। Yes. इस कॉम्पिटेंसी को जब आप गेन करते हैं उसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं।
और जब उसका मेजर करते हैं तो उसे EQ बोलते हैं, Right. इमोशनल क्वोशंट ओके, बोलते हैं। तो उसके ऊपर ये पुस्तक लिखी थी। यस, तो मुझे खुशी है कि हम इस मैसेज को दुनिया तक पहुंचा पाए यस, और काफ़ी लोगों ने इसको अप्रिशिएट यस, किया। यस। मैं समझता हूँ कि इस भागते दौड़ते युग में जहाँ हर आदमी किसी ना किसी व्यस्तता के कारण अस्त व्यस्त है, वहाँ पर इस तरह की पुस्तकों का योगदान बहुत अधिक बढ़ जाता बिल्कुल ठीक है। ये सेल्फ हेल्प बुक है या सेल्फ मोटिवेशन की किताबें हैं, है। यस, और इनको पढ़ने से इंसान को अपने बारे में पता चलता है, आसपास के लोगों के बारे में पता चलता है, और कैसे इंटरेक्ट करना है लोगों से इसके बारे में पता चलता है। और चाहे आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में हैं, चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे आप हाउसवाइफ में, अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल हायर होगा तो आप ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। डेफिनेटली। तो इसीलिए जो आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में उसमें इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। ख़ास तौर पर कोविड ख़त्म होने के बाद लोगों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आया, बहुत ज़्यादा एंजाइटी आई, फ्रस्ट्रेशन आई, लोगों की नौकरियां चली गई, Yes. लोगों के बिजनेस चले गए, लोगों के मित्रगण प्रियजन चले गए। तो उसके बाद भी इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल ज़्यादा बढ़ा है, जहाँ पर लोगों को हम बताते हैं कि उनको कॉम्पिटेंसीज बताते हैं कि आप कैसे इस प्रकार की जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं जिंदगी में उनको कैसे हैंडल करें। ठीक, ठीक। मैं समझ रहा हूँ कि आप इस पुस्तक की अहमियत को स्वयं भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इसको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या अलग से प्रयास किए जा रहे हैं आपकी तरफ? जी हाँ, देखिए, आज इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को जैसे जब आप किसी एग्ज़ाम को देते हैं, एग्जामिनेशन को, तो वहाँ तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। Yes. कि आपके 100 में से 90 मार्क्स आए, 80% मार्क्स आए, 70% मार्क्स आए। तो आमतौर पर लोग ये पूछते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को या इमोशनल क्वोशंट को मापने का, मेजर करने का क्या तरीका है? उसके लिए मैंने एक एज ए साइकोलॉजिस्ट ओके, एक इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया है। ओके, ये टेस्ट काफ़ी हमारा पुराना है, 2000 में बनाया था, और अब तो उसको करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग अच्छा, ऑनलाइन इसको कर चुके हैं। ओके, वो डाटा हमारे पास है। ठीक है। उस टेस्ट के में हमने कुछ जो है सिचुएशंस दी हैं, और उस सिचुएशंस के पे हम आपसे रिएक्शन पूछते हैं, और उसके बेसिस पे हम इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल क्या है। ठीक, वो लो है या मॉडरेट है हम्म। या हाई है, ओके, या आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई है। ओके, तो वो टेस्ट जो है हमने बनाया है, और उस टेस्ट के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते हैं। ओके, और उस टेस्ट को हमने एक वेबसाइट जो बनाई है, इसका हम लॉन्च कर रहे हैं, ओके, और उसका नाम है www.myemotionaljourney.com। ओके, उसके ऊपर ये टेस्ट उपलब्ध है। राइट, बहुत कम प्राइस हमने इसका रखा है, अच्छा, और हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं इस वेबसाइट पे जाएं, इसको देखें, ये Yes. पढ़ें। इसमें हमने काफ़ी जानकारी भी दी है, बहुत वीडियो भी डाले हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इसका आपकी ज़िंदगी में क्या महत्व है, Right. स्कूल में इसका क्या महत्व है, पेरेंट्स के लिए इसका क्या महत्व है, स्टूडेंट्स के लिए इसका क्या महत्व है, अगर आप नौकरी में हैं या बिजनेस में तो इसमें आपका क्या महत्व है। आगे सारी जानकारी वहाँ पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारा टेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, और टेस्ट करते ही आपको एक जो है डिटेल्ड रिपोर्ट आपको ईमेल पे मिलेगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने जो टेस्ट किया था उसमें आपका इमोशनल मैच्योरिटी लेवल क्या है, इमोशनल सेंसिटिविटी लेवल कितना है, ओके, आपकी कॉम्पिटेंसी कितनी है ओके, इसको डील करने की, और आपको डायग्राम के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से सारी बात बताई जाएगी। इसके अलावा जब ये भी बताया जाएगा कि इसका मतलब क्या है। मान लो मैंने कहा जी आपका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल मॉडरेट है, एवरेज है, तो इसका अर्थ क्या है वो भी आपको बताया जाएगा, इसका मीनिंग ये है। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अच्छा जी आपने कहा कि मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल कम है, तो मैं क्या करूँ। तो हमने उसमें टिप्स दिए हैं, अच्छा, हर सिचुएशन के टिप्स दिए हुए हैं। अगर ये आपका कम है या मॉडरेट है तो आपको क्या क्या टिप्स जो है हमने कुछ मतलब सुझाव दिए हैं कि आप इन चीज़ों की
अगर फॉलो करेंगे तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल बढ़ सकता है। Okay. So So I mean that with certain efforts and exercise, we can improve the EQ as well. डेफिनेटली Okay. आपको अगर लेकिन उससे पहले आपको पहले पता चले कि आप कहाँ खड़े हैं, Yes. ठीक है ना। आप इसको काउंसलिंग के जरिए पहली बात तो सेल्फ मोटिवेशन से भी कर सकते हैं। हाँ. दूसरा है कि आपको काउंसलिंग के लिए आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, Right. ठीक है। और जाकर के अपनी माँ अपने आपकी अगर कोई दिक्कत है वो बता सकते हैं, वो भी आपको मदद करेंगे कि आप कैसे इम्प्रूव करें। ठीक. तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार आप अवश्य ही हमारी इस वेबसाइट को, जिसका मैं दोबारा नाम रिपीट कर सकता हूँ कि www.myemotionaljourney.com है, उस पर जाएँ, उसे देखें और उसमें टेस्ट भी करें, और साथ ही आप उसको अपने सोशल मीडिया पर भी और उसको आप प्रचार करें उसका, ताकि ये बात हर घर में पहुँच सके। राइट. तो श्रोताओं, अभी आपने डॉक्टर दलीप सिंह को रूबरू सुना और इनकी वेबसाइट जो कल से ही ये लॉन्च करने जा रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी ली। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी बहुत ही लाभकारी साबित होगी। तो आप इसका फायदा उठाएं और हम पुनः डॉक्टर दलीप सिंह का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे स्टूडियो में आए और इन्होंने अपनी बात को रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि रेडियो बूज का उद्देश्य और लक्ष्य ये है कि हम अपने ऑडियंस को मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों ढंग से उनको बढ़ावा मिले, इम्प्रूव करें, आगे बढ़ें। उसी क्रम में हमने डॉक्टर दलीप सिंह से गुजारिश की कि वो हमारे स्टूडियो में आएं और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करें, ताकि हमारी ऑडियंस अपनी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकें। तो साथियों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस तरह के वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम अधिक से अधिक अपने इस तरह के काम में सफल साबित हों। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका भी मैं आभार व्यक्त